कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद छोड़ के अब आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाइए, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे आप। प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं हरियाणा हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, में कमजोर हो गए पीएम मोदी, आप कह रहे हैं बिल्कुल। अरे जूते पड़ेंगे इन लोगों के। बीजेपी नेताओं के। हाँ जी, आपने किसानों को कितना दर्दनाक मौतें मारी आपने। हर किसान बदला लेगा। एक सीट भी आ जाए तो गनीमत की बात है। इनके ऊपर लट बरसने वाले हैं। बीजेपी नेताओं के ऊपर हरियाणा में आप जी बिल्कुल हरियाणा जीत रहे हैं, आप हरियाणा जीत रहे हैं। हाँ जी, 90 सीटें पूरी की पूरी सीटें जीत रहे हैं हम। हरियाणा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए जिस तरीके से खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है हरियाणा के गांव में, शायद किसान इस बार बदला जरूर लेंगे, ये कहना किसानों का है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी सरकार ने किसानों को दिल्ली आने से रोका था, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने से रोका जा रहा है। कांग्रेस के युवा नेता जयप्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आप? तो भारत जोड़ो यात्री भी रह चुके हैं, किसान आंदोलन आपने देखा है, क्या तजुर्बा कह रहा है आपका हरियाणा चुनाव को लेकर? उनको दिल्ली आने से रोक दिया, बॉर्डरों पे कील की बैरिकेडिंग कर दी हैं। अपने ही देश में ऐसे कानून बना रहे हो आप। अपने देश में ऐसा हाल है कि आप दिल्ली नहीं आ सकते। उन पे आंसू गैस के बम छोड़ रहे हो आप, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो आप, छर्रे छोड़ रहे हो आप। कितने पिछली बार 750 से ज्यादा शहीद, कितने 750 से ज्यादा शहीद हो गए हैं। लाल किला क्या आपके बाप का है? लाल किला क्या हमारे किसान भाई नहीं आ सकते हैं? आपने उनको वहां से भी गायब कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। नींद उड़ी हुई है उनकी, बीजेपी वालों की। प्रचार कहाँ करेंगे? सोशल मीडिया पे करो प्रचार, जमीन पर जाओ ना। जिस तरीके से लट बरसाए थे ना किसानों के भाइयों के ऊपर, इस प्रकार से अब इनके ऊपर लट बरसने वाले हैं बीजेपी नेताओं के ऊपर हरियाणा में आप। जी बिल्कुल। देखिए मैं आप एक युवा लीडर हैं, आप जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि हालत खराब है। बिल्कुल हालत खराब है उनकी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या जीत रहे हैं आप? हरियाणा जीत रहे हैं। हाँ जी, 90 सीटें पूरी की पूरी सीटें जीत रहे हैं हम। ये इनके पास क्या वादे हैं जो जीतेंगे? किसानों के लिए क्या है? उनकी बोरियां देखो, खाद की बोरियां देखो, यूरिया की बोरियां देखो, क्या हाल है। मोदी साहब हरियाणा जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा। क्या करेंगे? कौन सुन रहा है उनको? मुझे बताइए कौन सुन रहा है? 10 साल से सवाल आज भी वही है। काला धन, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन। अरे रेल की पटरियां ठीक करवा दो। आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं। जो पुरानी भर्ती है उनको चालू कर दो। अग्निवीर जैसी योजना खत्म कर दो। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद छोड़ के अब आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाइए, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे आप। प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं हरियाणा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कितने लोग खड़े करोगे? हरियाणा में कमजोर हो गए पीएम मोदी, आप कह रहे हैं। बिल्कुल लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी सरकार। लेकिन आपके ऐसा सुनो, वही है पीएम मोदी के चेहरे पे चमक चमक है। सिकन चेहरे पे सिकन देखो आप, ललाट देखिए। हाँ, कुछ भी नहीं है। सिकन देखो आप, मुरझाया हुआ, नींद में रहना। और उसके बावजूद अब उनके जो नेता हैं वो देखिए राहुल जी की कितनी बड़ाइयाँ कर रहे हैं। समझिए कितने लोग हैं जिन पर ये, इनकी बारे में। हाँ बिल्कुल, स्मृति कुछ लोग होंगे जिनको अभी थोड़ा सा और अभी समय देखो। तो नशेरी भी कहा जा रहा है, आप ये भी बात कीजिए। देखिए मैं कंगना जी के बारे में आता हूँ। खुद ड्रग्स लेने वाली लेडी हैं वो, एमपी हैं। हाँ, अब एमपी। देखिए मैं बिल्कुल मैंने गलत नहीं बोला, मैं एमपी बोलता हूँ, मगर उनको थोड़ी शर्म और मतलब हया रखनी चाहिए कि देश के विपक्ष के नेता के ऊपर आप ऐसे बातें बोल रहे हो आप। अरे किसानों को भी कहा बलात्कारी। मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा अभी इनको, मैंने आपको एक बात बोला, पद और प्रतिष्ठा एक बार मिलती है। आप हिमाचल ने आपको नेतृत्व करने के लिए दिया, हिमाचल का मंडी का। आप देखो क्या कर रहे हो हरियाणा में, क्या होगा इसका? सुनो, अभी भी फिल्मों की बातें कर रहे हैं। सुनो, इनके पास कुछ नहीं है। हरियाणा में नुकसान होगा जो किसानों को बलात्कारी, कंगना ने कहा। देखिए इनको हरियाणा में इनकी एक सीट भी आ जाए तो गनीमत की बात है। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस के युवा के सबसे वरिष्ठ लीडर माने जाते हैं, युवा चेहरा जेपी जी, आप कह रहे हैं कि होश हवास में कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिलेगी। बिल्कुल। जो बीजेपी के जो नेता हैं
जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे बात हुई आपसे उनकी मैं बात हुई? बिल्कुल जो आप कह रहे हो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, एक सीट भी आ जाए तो गनीमत की बात है। मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा को चाहिए दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बता दूं, हमारे लीडर सुरजेवाला जी, उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। कुमारी सैलजा जी, उनके नेतृत्व में सरकार बनने, तमाम जो जिन्होंने, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कैसे भी हो, वो हमेशा किसानों से बात करते थे, हैं, हर वक्त उनकी मुद्दे उठाने की बातें करते रहे हमारे सारे नेता। नहीं, आप आज सुनो, अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो बीजेपी के लीडर हैं वो किस मुद्दों से हरियाणा में चुनाव 40 सीट एग्जिट पोल दिखा रही तमाम सर्वे में कि बीजेपी को 40 सीट मिलने जा रहा है, आधा आधा लगभग। एग्जिट पोल में 400 पार हो रही थी, आपको पता है? अभी चुनाव जो गए लोकसभा जो के, बीत गया आप उसको छोड़े, जो आने वाले। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, उस वक्त भी वो जब चल रहा था तब भी वो एग्जिट पोल बता रहे थे कि 400 पार, 400 पार। सर्वे में भी कहा जा रहा है 40 सीट कांग्रेस मैं कहना बीजेपी को। मैं कहना चाहता हूँ सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, और सरकार मूल मुद्दों से बनेगी सरकार, जो कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती हुई आई है, जनता के हितों की बात करती है। देखिए, कोई भी आप काम करो, आपको काम करके दिखाना है, और कांग्रेस पार्टी ने वो कोई भी हो काम करके दिखाना है। चाहे किसान, सुनिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रुकिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे मतलब हर वर्ग की, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिला, आज दिन प्रतिदिन महिला उत्पीड़न कितने मामले बढ़ रहे हैं, उसको रोकने में मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा पे आ रहा हूँ नहीं, मैं हरियाणा पे कितने महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते मैं हैं। हरियाणा पे आ रहा हूँ। आप खुद एक हिंदू हैं, जिस तरीके से आप लगातार खुलेआम कह रहे हैं कि एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, लग नहीं रहा कि गड़बड़ है? आप ये जो कह रहे हैं गलत है, गलत साबित हो सकता है आगे चलकर। क्या साबित होगा गलत? मोदी इतने कमजोर हो गए, मैं बिल्कुल अपनी बातों पे, अपने फेस पर एक चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए मैं अपनी बातों पे अटल हूँ, एक सीट भी आ जाए तो गनीमत की बात है। अमित शाह जाएंगे किसी विधानसभा में? मैं कहना चाहता हूँ किसी को भी बुला लें आप नड्डा जी। देखिए, पेपर लीक सरकार, सुनिए, पेपर लीक नहीं रोक सकती, संसद को लीक होने से नहीं बचा सकती। लीक हो गई ना, सड़कें लीक हो रही हैं, शिक्षा भी लीक हो रही है, सड़कें लीक हैं, शिक्षा लीक है, संसद लीक है, क्या क्या लीक नहीं है। और अब तो इनके बीजेपी के सांसद हैं, चाहे एमएलए, कोई भी, सब लीक हो रहे हैं। लेकिन हरियाणा लीक हो रहे हैं। हरियाणा में हम लोग बात करें, क्योंकि पड़ोसी राज्य माना जा रहा है, दिल्ली एनसीआर का भी बहुत सारा हिस्सा है उसमें, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी किसी विधानसभा में चले जाएंगे तो एक सीट नहीं जीत पाएंगे? अमित शाह चले जाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे? नड्डा जी चले जाएंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सबको लगा दो आप। ऑन कैमरा कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। आपने ईडी, इनकम टैक्स, किस किस का दुरुपयोग नहीं करा? सारे, मतलब सारे आपके पास हथकंडे हैं, उसके बावजूद आपने देश को कौन सा भला कर दिया? काला धन बताइए कहाँ से कहाँ हो गया? स्विस बैंक में कितना हो गया आपको पता है? आप समझ रहे हो? आप हरियाणा जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा मैं हरियाणा, प्रचार करने जाएंगे हम हरियाणा में। देखिए, मैं आपको बता दूं, लहर है लहर, और बीजेपी की कहर है इस वक्त। याद रखिए, कुछ नहीं है इनके पास मुद्दे जो जीतने के लिए करे। हरियाणा ना, जो प्रगति जो पहले कर रहा था, सुनिए, वो बिल्कुल स्टॉप लग चुका है उस पे। आपने तो ये भी कहा कि अब बीजेपी नेताओं की एंट्री बंद है हरियाणा के गांव में। बिल्कुल, आप जनता के पास जाओ तो सही। अरे जूते बढ़ेंगे लोगों के, बीजेपी नेताओं के, हाँ जी, लोकल एमएलए के ऊपर। मैं जाओ तो सही। अरे आप क्या बात कर रहे हो? आपने किसानों को कितना दर्दनाक मौतें मारी आपने सरहद पर। आप देखिए बॉर्डर पे कितने कितने दिन वो पड़े रहे, तो हरियाणा शहीद हो गए हैं। बदला लेगा, हर किसान बदला लेगा, बीजेपी के नेताओं। बिल्कुल। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी देश के अंदर किसान भाई हैं, वो सब हरियाणा जाएंगे और हरियाणा की मदद करने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको पता है उस वक्त हरियाणा उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हुआ था, मतलब सभी किसानों के साथ। कंप्लीट नो एंट्री कह रहे हैं बीजेपी लीडर। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो डेमोक्रेसी फिर रही का। देखिए मैं बता देता हूँ। देखो, डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है। हर किसी को पहले अपनी बातें रखने का अधिकार होता था, जो हमें हमारा संविधान देता है। किसान भाइयों को भी संविधान के तहत वो अपनी बातें रखने का अधिकार था, मगर क्या हुआ? उन पे आंसू गैस के बम छोड़े गए, गोले छोड़े गए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया, 750 से ज़्यादा। और संसद के अंदर 2 मिनट का मौन तक रखने नहीं दिया इन लोगों ने।
क्या एक एक चीज का बदला नहीं लेगी जनता? चल वो अपनी वोट की चोट से इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा प्रदेश, हरियाणा की जनता करने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खास बातचीत युवा नेता कांग्रेस के जयप्रकाश जी से हुई है। जयप्रकाश जी ने कहा कि हरियाणा में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि किसानों के साथ जो हुआ है वो बदला दरअसल हरियाणा के लोग बीजेपी के नेताओं से लेंगे।